बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा अफवान से साफ साफ कह देती है कि देखो अफवान, मुझे इस तरह से बार बार ठुकराए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये नहीं पसंद करती हूँ कि कोई बार बार मुझे इस तरह जलील करे। आगे से वो कहता है कि तुम्हें खुद यकीन हो तुम इस चीज़ की कि तुम्हें कोई जलील करे, मेरी मर्जी हरगिज़ नहीं होती। तुम बार बार मेरे मुंह क्यों लगती हो, बार बार मेरा पीछा क्यों करती हो। देखो मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करूँगा। अगर घर वालों ने ये फैसला कर भी दिया है तो मैं उनकी बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं। और देख लेना एंड पर जलालत तुमको ही भुगतनी पड़नी है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फैसले को बदल डालो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो और अपनी ज़िंदगी किसी अच्छी सी ज़िंदगी यानी कि गुजारो और किसी और के साथ गुजारा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आए। आगे से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एमल जो है वो इस चीज़ को साबित करने में मशगूल है और कहती है अपने घर वालों से कि मैं इस बात को साबित कर दूंगी कि अफवान वाला चक्कर ठीक नहीं है और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब है। सब ऐसे ही उस पर ताने तिश्ने नहीं करे, अंदर कोई ना कोई बात ज़रूर है। लेकिन एमन इस बात की सफाइयाँ पेश कर करके तंग आ चुकी है और अफवान भी इस चीज़ की गवाही दे देता है कि हाँ जी ये मसला था, मेरे भाईजान से मैंने वादा लिया था जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आज सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि मैं हक सच के लिए लड़ा हूँ। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सच बोलना इतना मुश्किल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है। और सबसे बड़ी हैरत इस बात की है कि उसकी बहन, सगी बहन जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। आखिर एमल भाभी आपको ऐसा क्यों कहा, किसने कहा और क्यों आप ऐसा कर रही हैं। खुदा का वास्ता है ये सारी बातें दिल से निकाल दें और अपने दिल को साफ कर लें, वरना आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। झूठ नहीं है, मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो इसको सुनकर वो कहती है मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को, एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और एमन को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि एमन ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो इसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।